आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इग्नू की तरफ से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। बीएजी है, बीकॉम जी है, बीएससी जी है। इनके ऊपर आपके लिए एक लाइव सेशन आयोजित किया गया था, जिसमें सभी तरीके की इनसे रिलेटेड जानकारी दी गई कि किस तरीके से ये कोर्स होंगे। 4 साल के, 3 साल के कोर्स में, 4 साल के कोर्स में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये कोर्स होंगे। और साथ में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि बीएजी, बीकॉम जी और बीएससी जी जो है, उनके बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें उनकी तरफ से जो 1.5 घंटे का लाइव सेशन हुआ था, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का जो लाइव सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें कही, उसको आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि इसलिए वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, 10 से 12 मिनट की। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो भी उनकी तरफ से इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई, वो मैंने एक आपके लिए इसको नोट डाउन करके लिख दिया है, ताकि मैं उस हिसाब से आपको जैसे-जैसे उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई, वो आपको बता पाऊँ। सबसे पहले उन्होंने 4 साल के प्रोग्राम का जो नोटिस उनकी तरफ से रिलीज़ किया गया था, उसको दिखाया, जिसमें जानकारी दी गई है कि 19 कोर्सेज़ टोटल ऐसे हैं, जिनमें अब 4 साल का कोर्स जो है ये जनवरी 2024 से लागू किया जा रहा है। इसमें 2 जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हैं और 17 जो है वो मेजर्स और ऑनर्स की डिग्री वाले कोर्सेज़ हैं, यानी कि जिनको बीएएम और बीएससी-एम कहा जा रहा है। उसमें एम का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी। अब मल्टी डिसिप्लिनरी 2 प्रोग्राम है, जो कि बीएएम और बीएससी-एम है। इसमें क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में इस तरीके से एडमिशन हो रहा है कि आपको इसमें 3 डिसिप्लिन लेने होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर 3 सब्जेक्ट ले लिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। अब इन 3 सब्जेक्ट से आपको 24-24 क्रेडिट जो है वो लेने होंगे इन 3 डिसिप्लिन से। और उसके हिसाब से आपको ईयर के हिसाब से आपको इनसे रिलेटेड कोर्सेज जो है लेने होंगे, अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी लिया है। इसके अलावा भी आप कोई भी 3 डिसिप्लिन चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्ज़ी होगी। ठीक, उसके बाद इन 3 डिसिप्लिन के अलावा आपको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी लेना होगा, जो कि इन 3 डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ से अलग होगा। मान लीजिए कि अगर आपने हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी 3 डिसिप्लिन ले लिए हैं, तो उनसे अलग एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी लेना होगा। ठीक? उसके बाद आपका ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी की तरह ही होगा। यानी कि इसके अंदर भी वो स्किल एनहांस्ड कोर्सेज़ हो गए और कम्युनिकेशन बेस्ड कोर्सेज़ हो गए। तो जो पूरा स्ट्रक्चर अब तक बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी का रहता था, वो इन बीएएम और बीएससी-एम का भी वही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक? सिर्फ़ इसमें जो बदलाव किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया कि 3 डिसिप्लिन आपको चुनने होंगे, जो कि आपकी मर्ज़ी के होंगे। उसके अलावा 3 डिसिप्लिन में आपको 24-24-24 क्रेडिट के कोर्सेज़ को लेना होगा और उसके बाद आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ को भी लेना होगा। वो कोर्स जो होगा, वो सब्जेक्ट जो होगा, इन 3 मेजर जो डिसिप्लिन है, उनसे अलग होना चाहिए। आगे जानकारी दी जा रही है कि फर्स्ट ईयर में आपको 40 क्रेडिट लेने होंगे और इसी तरीके से सेकंड, थर्ड क्रेडिट जो ईयर होंगे, उनमें आपको 40-40 क्रेडिट जो है वो लेने होंगे। अब इन मल्टी डिसिप्लिनरी में एग्जिट ऑप्शन भी रखा गया है। एग्जिट ऑप्शन, लेकिन इसके बारे में जानकारी दी गई है कि फर्स्ट ईयर अगर आप जब कंप्लीट कर लेते हैं, 40 क्रेडिट पूरे ले लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आप इस कोर्स को अब कंप्लीट नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते, तो आपको 4 क्रेडिट का एक वोकेशनल कोर्स पढ़ना होगा और 40 जमा 4 44 क्रेडिट लेते ही आपको अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इस 4 क्रेडिट के वोकेशनल कोर्स का किस तरीके का होगा, ये कैसा होगा, इसके ऊपर इग्नू जल्दी ही एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें इसके ऊपर गाइडलाइन जारी की जाएंगी और री रजिस्ट्रेशन वगैरह के टाइम पर पोर्टल जो है इसका ओपन किया जाएगा कि ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो री रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जो सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते, वो इस वोकेशनल जो कोर्स है 4 क्रेडिट का, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे। तो इस तरीके से जानकारी दी गई कि ये इस कोर्स में होने वाला है। इस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकंड ईयर में भी ऐसे ही है, आपने 80 क्रेडिट लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिलाकर 80 क्रेडिट। उसके बाद अगर आप थर्ड ईयर में नहीं जाना चाहते, तो आपको वही करना होगा, 4 क्रेडिट का वोकेशनल कोर्स पढ़ना होगा और आपको अंडर ग्रेजुएशन का डिप्लोमा दे दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल का अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको 120 क्रेडिट मिलेंगे
जिसमें आपको वही उसी तरीके की डिग्री मिलेगी जो कि अब तक आपको बीएजी और बीएससी जी की दी जा रही थी। यानी कि बीए जनरल, बीकॉम जनरल, बीएससी जनरल वाली जो डिग्री अब तक दी जा रही है स्टूडेंट को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, उसी तरीके की डिग्री आपको 3 साल वाले तक में मिल जाएगी। आगे अंडर ग्रेजुएशन मेजर और ऑनर्स के बारे में बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके से होगा कि एक मेजर डिसिप्लिन होगा, एक माइनर डिसिप्लिन होगा। यानी कि एक तो आपके मेजर सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए आपने हिस्ट्री ले लिया, एक माइनर सब्जेक्ट आपको लेना होगा, मान लीजिए ले लिया आपने सोशियोलॉजी। इस तरीके से आपकी मर्जी है जो भी आप लेना चाहें। उसके बाद मेजर डिसिप्लिन में आपको 60 क्रेडिट लेने होंगे और माइनर डिसिप्लिन में आपको 12 क्रेडिट लेने होंगे और 3 इसमें माइनर वोकेशनल कोर्सेज भी होंगे जिसको कि आपको लेना होगा। उसके बाद आपको माइनर वोकेशनल कोर्सेज भी इसमें लेने होंगे और इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी लेने होंगे, जिसमें जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो मेजर डिसिप्लिन और माइनर डिसिप्लिन से नहीं होने चाहिए, उनसे अलग होने चाहिए। उसके बाद जो 4 साल का कोर्स जो है उसमें इस तरीके का सिस्टम होगा कि फर्स्ट ईयर में अगर आप एग्जिट करते हैं तो फर्स्ट ईयर का आपने पूरा किया और 4 क्रेडिट का वोकेशनल कोर्स लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। 2 साल का अगर आपने एग्जिट लिया तो फर्स्ट ईयर पढ़ाई की, सेकंड ईयर पढ़ाई की और थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाने के बजाय 4 क्रेडिट का आपने वोकेशनल कोर्स ले लिया, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर में इस तरीके से होगा, आपको बीए मेजर और बीएससी मेजर की डिग्री मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस है आपका, जो ये 3 साल का अब तक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो रहा था और ये 4 साल का कोर्स जो है उसमें ये डिफरेंस है एक, कि वहां पर आपको बीए जनरल की डिग्री, बीएससी जनरल की डिग्री मिल रही थी, यहाँ पर आपको मिलेगी बीए मेजर, बीएससी मेजर की डिग्री। तो ये एक डिफरेंस है, ये जो 4 साल का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है उसमें ये एक डिफरेंस है बड़ा, कि वहां पर 3 साल कंप्लीट करने पर आपको बीएससी जनरल, बीए जनरल की डिग्री मिल रही थी, बीएजी, पीएससी जी की। यहाँ पर जो है जानकारी दी जा रही है 3 साल पर अगर आप एग्जिट कर लेते हैं तो आपको बीए मेजर की डिग्री और बीएससी मेजर की डिग्री दी जाएगी, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा उसमें। अगर 4 साल आप पूरा कर लेते हैं तो आपको जो डिग्री दी जाएगी वो कुछ बैचलर ऑफ आर्ट्स विद हिस्ट्री ऑनर्स इस तरीके का कुछ नाम हो सकता है। वहां पर जो ऑफिशियल थे उन्होंने लाइव में ये बताया कि अभी 4th ईयर में कौन से कोर्सेज होंगे, किस तरीके के कोर्सेज होंगे, फाइनली इस डिग्री को नाम क्या दिया जाएगा उसके बारे में अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। तो इवन इग्नू ने भी अभी डिसाइड नहीं किया गया कि 4th ईयर जो होगा आपका उसमें कौन से कोर्सेज की आपके पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन 40 क्रेडिट जो होंगे टोटल आपके 4th ईयर में होंगे। तो इसके बारे में आपको टाइम पर जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि अभी जनवरी में अगर शुरू हुआ है जनवरी 2024 में, तो आपको सीधा जनवरी 2027-28 तक इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी, जो कि आपको पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद टोटल बताया जा रहा है कि टोटल 160 क्रेडिट का ये 4 साल का कोर्स होगा, 40-40-40-40 हर साल आपको 40 क्रेडिट यहाँ पर पढ़ने होंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो भी इग्नू की तरफ से की गई, इग्नू ऑफिशियल की तरफ से की गई। जब उनकी तरफ से 4 साल का जो क्रेडिट का सिस्टम है समझाया जा रहा था, उसमें ये भी बताया गया कि धीरे धीरे करके क्या होगा कि वो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसको फेज आउट कर देंगे। यानी कि ये अभी तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन जब ये एक साइकिल पूरा कर लेगा अपना 4 साल का, तो उसके बाद ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है उसका सिस्टम को फेज आउट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। इस तरीके से जो जानकारी है वो दी गई कि जब 4 साल वाला ये कोर्स है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का, वो एक साइकिल पूरी कर लेगा अपनी। यानी कि 2024 से शुरू हो रहा है, 2028 में जब ये एक साइकिल पूरी कर लेगा, यानी कि एक बैच ऐसा आ जाएगा जो अपना ये 4 साल का डिग्री ले लेगा, तो उसके बाद जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसको फेज आउट कर दिया जाएगा, उसको धीरे धीरे करके हटा दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। यानी कि जो ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, इसकी एक साइकिल पूरी होने पे 4 साल का पूरा एक बैच निकल जाने पर, तो उसके बाद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को धीरे धीरे करके फेज आउट किया जाएगा। ऐसी जानकारी जो है वो लाइव सेशन में दी गई। उसके बाद ये भी जानकारी दी गई कि ये पूरा जो विजन है, इनकी 4 साल का जो प्रोग्राम है वो एनईपी 2022 को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे स्टूडेंट को वोकेशनल कोर्सेज इस तरीके के स्किल्ड कोर्सेज की जानकारी मिले, जिससे कि उनको जॉब लेने में आसानी हो। आगे जानकारी दी जा रही है जिसमें पूछा गया कि अगर फर्स्ट ईयर में हम, जो कि क्वेश्चन पूछा गया कि अगर फर्स्ट ईयर में हम एग्जिट करना चाहते हैं अपना, तो उसके बाद हमें वोकेशनल कोर्स में किस तरीके से एडमिशन लेना होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो उसके बारे में जानकारी दी गई कि
जब आप 1 साल का कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको 4 क्रेडिट का जो वोकेशनल कोर्स है उसको करना होगा। इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जा सकता है या फिर री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपको ये ऑप्शन दिया जा सकता है। जब री रजिस्ट्रेशन का लिंक आता है, नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में आएगा 2024 में, उस समय ही आपको एक लिंक दे दिया जाएगा कि जो स्टूडेंट अब फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो री रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। जो री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते सेकंड ईयर का, उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो वोकेशनल क्रेडिट में, वोकेशनल कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो ये जानकारी दी गई। तो जनवरी 2024 का जो सेशन हो रहा है उसको जनवरी 2025 का जो पोर्टल आएगा उसमें आपको ये अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। साथ में ये भी जानकारी दी गई कि जो वोकेशनल कोर्स है ये, इसके ऊपर गाइडलाइन जारी की जाएगी, एक पूरा नोटिस जारी किया जाएगा किस तरीके का ये कोर्स होने वाला है, कैसा इसमें एडमिशन लेना होगा। पूरी जानकारी आपको इस 4 क्रेडिट के वोकेशनल कोर्स के बारे में अच्छी तरीके से दी जाएगी इग्नू की तरफ से आने वाले टाइम में। आगे जानकारी दी जा रही है कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन के बारे में भी जानकारी दी गई। तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन के लिए जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसमें जानकारी दी गई है कि अगर कोई भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम कर रहा है तो मिनिमम टाइम से 2 गुना होना चाहिए आपका मैक्सिमम टाइम। यानी कि अगर आप 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम 6 साल दिया जा सकता है। अगर आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम 8 साल दिया जा सकता है। यानी कि जो आपका मिनिमम टाइम पीरियड है उसका 2 गुना टाइम आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड में मिल जाता है। उसके बाद आपके लिए जानकारी दी गई अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के बारे में, किस तरीके से एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन का प्रोसीजर है, कॉमन प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेना चाहिए, ये सब जानकारी दी गई। अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सारी अच्छी तरीके से आप वहां पर सही दे ताकि कोई भी कम्युनिकेशन करना हो वो वहां पर कर पाए। तो ये सारी जानकारी तो एडमिशन से रिलेटेड थी, न्यू एडमिशन किस तरीके से लेना है उससे रिलेटेड ये जानकारी दी गई। उसके बाद जिन्होंने भी जनवरी 2024 सेशन में से पहले 3 साल का प्रोग्राम में एडमिशन लिया उनको पुराने तरीके से ही सब कुछ होगा। तो एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने उसके बाद दी में उन्होंने बताया कि जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने जनवरी 2024 से पहले चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में एडमिशन लिया यानी कि बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, इस तरीके के कोर्सेज में एडमिशन लिया है, 3 साल का किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, उनको वही प्रोसेस उनका होगा जो कि अब तक होता आया है। वही कोर्स उनको पढ़ना होगा, उसी तरीके से पढ़ाई करनी होगी जैसी अब तक कर रहे हैं वो। जो भी चेंजेस लागू हो रहे हैं वो जनवरी 2024 में न्यू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट पर ही लागू किए जाएंगे। अगर आपने कोई ऑनर्स डिग्री का प्रोग्राम लिया हुआ है तो आपको डिग्री भी ऑनर्स वाली ही मिलेगी। आपको किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी नया बदलाव होगा तो वो जनवरी 2024 के न्यू एडमिशन से हो रहा है। उससे पहले जिन भी स्टूडेंट ने इग्नू के अंदर एडमिशन लिया हुआ है उनको इससे दिक्कत नहीं होगी या उनका कोई भी किसी भी तरीके का प्रोसीजर में चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी ने सीबीसीएस सिस्टम में बीएजी, बीएससी में एडमिशन लिया है तो उनको डिग्री भी उसी तरीके की 3 साल वाली मिल जाएगी। ठीक, सारी जानकारी दी गई कि सारी जो चेंजेस हैं वो आपके जनवरी 2024 सेशन से ही अप्लाई होंगे। उसके बाद सिमिल्टेनियस रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जानकारी दी गई कि एक स्टूडेंट जो है वो 2 डिग्री ले सकता है। तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि आप ऐसा आप इग्नू के अंदर कर सकते हैं लेकिन आप 6 महीने का कम से कम गैप बनाकर रखें। यानी कि अगर आपने एक डिग्री में एडमिशन जनवरी 2024 में लिया है तो दूसरी डिग्री में आप एडमिशन जुलाई 2024 में लिया, यानी कि 6 महीने का गैप बनाकर रखें। क्योंकि अगर एक ही टाइम पर आप लेंगे तो आपके एग्जाम देते टाइम उन पर क्लैश होगा। काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनका एक ही दिन एग्जाम आपका पड़ जाए। आज आपकी डिजिटल डिग्री के बारे में समझाया गया और आपका स्टडी मटेरियल ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड करना है, ऑफलाइन, इस तरीके के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद ई कंटेंट ऐप में किस तरीके से आप अपना कंटेंट इग्नू का जो बुक्स है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद जानकारी दी गई 3 साल की, 4 साल की दोनों डिग्रियां पूरी तरीके से वैलिड हैं। यूजीसी की तरफ से इग्नू एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और चाहे आप इग्नू से 3 साल का बैचलर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं या आप 4 साल का बैचलर डिग्री का कोर्स करेंगे, दोनों डिग्री बिल्कुल वैल्यू वाली होंगी और बिल्कुल वैलिड होंगी। आगे असाइनमेंट मार्क्स के ऊपर अपडेट किया गया कि अगर किसी के असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए अभी तक तो वो रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में जाकर
कांटेक्ट कर सकता है। तो ये जानकारी दी गई जो कि काफ़ी लंबी वीडियो थी, 1 घंटा 30 मिनट की ये वीडियो थी, जिसमें पूरी जानकारी दी गई कि क्या किस तरीके से ये 4 ईयर का प्रोग्राम जो है उसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाने वाला है। साथ में वोकेशनल क्रेडिट कोर्स के बारे में भी जानकारी दी गई और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई। जनवरी 2024 से आपकी जनवरी 2028 तक 4 साल पूरे हो जाएँगे, यानी कि जिन्होंने भी जनवरी 2024 में 4 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा, वो अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करके जनवरी 2028 में बाहर निकल जाएँगे। जब ये एक साइकिल पूरी हो जाएगी, तो फिर धीरे-धीरे करके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को फेज़ आउट कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई, तो आप दूसरी बार भी इसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।